एक प्रे करेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद देते पिता, आज का ये दिन हम लोग को आप देखने के लिए दिए हैं पिता। हम लोग को सबको आप चंगाई में रख के आपका जो जीवन है उस जीवन के अनुसार आप हम लोग के जीवन में जो भी आपका परिकल्पना है पिता, आप उसी के अनुसार आप हम लोग से बात कर रहे, काम भी कर रहे, इसलिए आपको धन्यवाद। आज का जो विषय है पिता आपका सामने रखते, पवित्र तन आप हमारा साथ रहो, और जो जो चीज़ आपने जैसे जैसा आपने ठीक किया पिता, उसी हिसाब से बोलने का लिए आप मुझे ताकत दो। और जितने भी भाई बहन जुड़ा है पिता, सबका अंदर में बात करो इस वचन के अनुसार। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो विषय है वो है ये पृथ्वी का अंत। पृथ्वी का अंत का पहला साइन क्या था, क्या है? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हम लोग ये बोलते हैं जे नूह का टाइम में कुछ घटना के बारे में लिखा हुआ है, लूट का टाइम में कुछ घटना के बारे में लिखा हुआ है, अंत का दिन में ऐसा कुछ होगा। लेकिन बाइबल का वचन अनुसार देखेंगे जे प्रभु ने अंत का दिनों का पहला साइन क्या रखा था। ये बहुत भयंकर है, ये बहुत ही भयंकर है। माने आप अगर देखोगे प्रभु का एंगल से, तो मतलब अभी उसका माने इतना प्रभाव है और उसका इतना तेज़ी से उसका काम बढ़ रहा है, जो उसको रोकना मालूम नहीं किस तरह से हम लोग को प्लानिंग करने पड़ेगा इसको रोकने के लिए। तो ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, और हम लोग को इसके लिए बहुत अपडेट भी होना है और बहुत हार्ड वर्क करना है, क्योंकि इसको दबाने के लिए या इसको कमज़ोर बनाने के लिए हम लोग को बहुत हार्ड वर्क करना है और बहुत अपडेट प्लानिंग करना है। तो हम लोग देखेंगे वचन से। देखिए पहले देखेंगे मत्ती 24 अध्याय 24, मत्ती 24 अध्याय में चैप्टर में पहले वचन से प्रभु ने उनके चेले को कुछ बोल रहा था मंदिर के बारे में। जब जेरूशलेम का मंदिर के बारे में कुछ विषय उन्होंने अपने चेले से बोल रहा था, जे तुम जो मंदिर देख रहे हो, एक दिन ये मंदिर नहीं रहेगा, ये टूट जाएगा, एक पत्थर दूसरे के पत्थर के ऊपर बिखरा हुआ रहेगा, इस मंदिर का कुछ भी नहीं रहेगा। तो अभी वैसे ही हालत है। अभी जो मंदिर है, जिस मंदिर के बारे में प्रभु ने बोला था, वो मंदिर अभी जस्ट एक वॉल अभी है, बाकी सब बिखर गया, टूट गया सब। और वो पत्थर भी वैसे ही है, एक दूसरे के ऊपर गिरा हुआ है, क्योंकि वो जेरूशलेम जो है इज़राइल है, वो जैसे ऐतिहासिक जगह है, तो वहाँ पर आदमी जब जाते तो देखते हैं उसको। उसके बाद चेले ने प्रभु यीशु से एक सवाल किया, क्योंकि यीशु को मतलब बात करने के लिए, यीशु से पास जाने के लिए, कुछ पर्सनल बात करने के लिए उनका अलग से उनको मौका चाहिए था, क्योंकि यीशु के साथ बहुत माने आदमी घूमते थे, इसलिए लोग बात नहीं कर पा रहे थे। जब यीशु ने चेलों को ये बात बताया जे ये मंदिर टूट जाएगा, ये मंदिर नहीं रहेगा, तो चेलों के अंदर में कुछ सवाल पैदा हुआ और वो मौका खोज रहे थे प्रभु से इसका जवाब पाने के लिए। देखिए मत्ती का 24:3, मत्ती 24:3 में चेले ने प्रभु से सवाल कर रहा है, लिखा हुआ बाद में जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा तो चेले उनके पास बार बार आके कहने लगे, हमसे कहे ये सब बात कब पूरी होगी? क्वेश्चन मार्क। पहला सवाल, यहाँ 3 सवाल है। पहला सवाल है ये सब बात कब पूरी होगी? आपने जो मुझे थोड़ा देर पहले बताए थे, अंत का दिन का कुछ साइन बताए थे, तो ये जो बात आप बताए थे ना, ये कब पूरा होगा? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, और आपके आगमन, आप कब आओगे? आपका आगमन, ये दूसरा। तीसरा है, और सफलता का क्या संकेत है? और सफलता का क्या संकेत है? सॉरी। तो चेले ने प्रभु यीशु से 3 सवाल किया। जब यीशु ने उनको अंत का दिन का कुछ पिक्चर के बारे में बताया, तो उनका मन में सवाल पैदा हुआ, और वो सवाल वो उनसे पूछने के लिए चेले ने प्रभु से 3 सवाल किया। जो आपका आगमन कब होगा,
और ये सब बात पूरे कब होगी, जो 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 आपने बताया। और सफलता का संकेत क्या है? 3 सवाल। अभी देखिए, ये 3 सवाल का आंसर क्या होना चाहिए? ये जो 3 सवाल है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्रभु इसका आंसर कैसे देना चाहिए? सीधा सीधा इनको बताना चाहिए जे युग का अंत ऐसा होगा, कुछ भी साइन बा, सूरज, गैलेक्सी, बहुत कुछ है पृथ्वी के ऊपर में, बहुत कुछ के बारे में वो बोल सकते थे। ऐसा है युग का अंत में, ऐसा बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन वो सबसे पहले जो बात बताए ना, सबसे पहले जो बात बताई वो बहुत भयंकर है। जे इसका शुरुआत कहाँ से होगा, आज हम लोग को वो चीज़ जानना बहुत जरूरी है। और वो शुरुआत हो चुका है, इसका शुरुआत हो चुका है, क्योंकि युग का अंत का जो शुरुआत है वो हो चुका है। ये आपको जानना जरूरी है कि इसका शुरुआत कैसे होगा। देखिए शुरुआत, देखिए प्रभु ने क्या आंसर दे रहा है, शुरुआत कैसे हो रहा है। देखिए ये जो जिसका बारे में बात किया ना प्रभु ने, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये माने ऐसा एक चीज़ है जो ये माने लकड़ी का जो कीट होता है ना, मतलब वो अंदर कब लकड़ी को खा जाता आपको मालूम नहीं है। मतलब ऊपर से लकड़ी को देखने में सब ठीक लगता है, पलंग बोलिए, कुर्सी बोलिए, सब कुछ देखने में सब ठीक लगता है, लेकिन अंदर वो कीड़ा उसको कहाँ से खा रहा है आपको पता नहीं है। लेकिन उसका धूल दिन ब दिन रोज आपको नजर आता है। लकड़ी का जो कीड़ा जो खाता है, उसका गुड़ा नीचे कभी कभी गिरा रहता है, प्रतिदिन उसका गुड़ा नजर आता है, लेकिन उसका अंदर का हालत क्या आपको पता नहीं है। मतलब वो खोखला होते जा रहा है। देखिए प्रभु क्या बोल रहा है, मत्ती 24:4-5 बोल रहा है, 4 और 5 बोल रहा है। यीशु ने उनसे उत्तर दिया कि देखो, कोई तुमको ना भूले व भुलाए, कोई तुमको ना भुलाए, क्योंकि बहुत से ऐसा होगा जो मेरे नाम से आकर कहेगा कि मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भटकाएगा। देखिए ये जो बात बोल रहा है ना प्रभु, देखिए इसका अर्थ क्या है, प्रभु ने क्या बताने चाहता। और इसी का ऊपर ने प्रभु में इस चैप्टर में बहुत बार बोला है कि कोई तुमको ना भड़काए, कोई तुमको ना धोखा दे, कोई तुमको ना बुर्बक बनाए। इसी चैप्टर में प्रभु ने इसके ऊपर में बहुत बार बात किया, इसी एक ही टॉपिक के ऊपर। तब मतलब आप सोचिए इसके ऊपर कितना दम है। इस चीज़ को पर प्रभु ने इतना फोकस किया है ताकि आप समझो कि ये चीज़ कितना स्ट्रॉन्ग है। और इस चीज़ के ऊपर अगर धोखा खा जाओगे तो आप पूरा एकदम हो गया, मसीह जीवन आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आपको यहाँ से बचना है, आपको यहाँ से बचना है। देखिए कैसे बचेंगे वो भी वचन से देखेंगे कि कैसे मैं बच सकता हूँ। यहाँ प्रभु बोल रहा है, जो कोई तुमको ना भुलाए या कोई तुमको ना भटकाए मेरे नाम से। पहला बात, मेरे नाम से कोई तुमको ना भुलाए, कोई तुमको ना भटकाए। ये ऐसा ना हो जो कोई हम आके बोले ये मसीहा यहाँ है, मसीहा वहाँ है, या यह मसीह के वचन है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। देखिए और भी कुछ वचन देख रहे हैं। देखिए मत्ती 24:11 एक ही चीज़ है। यहाँ बोला, और बहुत से भक्त भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भुला देंगे। देखिए मत्ती 24:11 में एक ही बात बोल रहा है, ये समाज में ऐसा बहुत मसीह का नाम से आएंगे और अच्छे जो विश्वासी है, जो प्रभु के चुने हुए लोग हैं, बोले भड़का देंगे वो लोग को मुझे बुर्बक बना देंगे प्रभु का वचन के अनुसार। और लोग का जीवन का जो प्रभु का जो प्लानिंग है, जो प्रभु का इच्छा है, वो लोग चोरी कर लेंगे, उसका जीवन से उद्धार चोरी कर लेंगे। फिर देखिए मत्ती 24:24 ये वचन तो और भी भयंकर है। मत्ती 24:24 इसी चैप्टर में मत्ती 24:24 में बोल रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ मत्ती 24:24 में बोल रहा है। अच्छा मिली सेन गुप्ता, यस थैंक यू सिस्टर, मिठू चटर्जी, यस ठीक है, थैंक यू सिस्टर। देखिए मत्ती 24:24 में बोल रहा है। देखिए ये जो प्रधान है ये और भी भयंकर है। देखिए यहाँ बोल रहा है, क्योंकि भक्त मसीह और भक्त भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े चिन्ह और विभिन्न विचित्र काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुए लोग के भी लज्जित कर दे। अरे क्या बात है, बोले ऐसा कुछ मसीह, ऐसा कुछ विश्वासी समाज में आएंगे
और चमत्कार के नाम से ऐसा ऐसा चिन्ह समाज में दिखाएंगे, जो चुने हुए लोग, जो जिसका ऊपर प्रभु ने छाप दे दिया है, ये तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो। भले ऐसा ऐसा आदमी भी ये लोग के चक्कर में आएंगे और अपना उद्धार खो देंगे। अपना जीवन में प्रभु के लिए जो आपका भूख है, जो जिल है, जो माने प्रभु के लिए जो आपको जुनून है, वो चोरी कर लेंगे इसी पद का अनुसार। क्योंकि अभी वही चल रहा है मार्केट में। हर एक इंसान सब मिराकल के पीछे भाग रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, वो करेगा आके, वो भड़काएगा आदमी को, ये चिन्ह काम के वजह से। यहाँ साफ बोल रहा है, जो ऐसा भविष्य वक्त आएंगे, अद्भुत अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत अद्भुत चिन्ह लक्ष्य दिखाएंगे, ताकि चुने हुए लोग भी बोलने से वो लोग भटक जाए। अभी तो वही चल रहा है। अभी आदमी उसी में ज्यादा व्यस्त है। बंगाल में भी है, पंजाब, चारों तरफ। कहाँ नहीं है मैंने ये बताना मुश्किल है। चारों तरफ चल रहा है। इसका मतलब देखिए, ये एक ऐसा चीज है, झूठे भविष्य वक्ता, झूठे भाववादी, झूठे सेवक, झूठे विश्वासी। देखिए ये प्रभु ने बोला है, ये जगत का अंत का पहला साइन है। बहुत साइन है, लेकिन ये पहला साइन है। यहाँ से आपको मैंने पता चलता है, जे जगत का अंत का जो मैंने काम, जो कार्य है, सिलसिला है, वो शुरू हो चुका है। क्योंकि अभी चारों तरफ यही चल रहा है, झूठे भविष्यवक्ता, जो जिसको पा रहा अपना लेपेट में ले रहा है, जो जिसको पा रहा बेवकूफ बना रहा, जो जिसको पा रहा बुर्बाक बनने में लगा हुआ है। ऐसा बहुत कलीसिया है, ऐसा बहुत मंडली है, जो प्रभु यीशु का नाम से वो लोग मंडली चला रहा है, लेकिन वो लोग बोलता है सब चलता है, सब चलेगा, कुछ नहीं है, सब चलेगा। आप बाहर में मजा लो, मंडली में मजा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलेगा, प्रभु में सब चलता है। और आदमी सोचा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा चीज है, मेरा घर का आदमी खुश, मंडली का आदमी खुश। अरे देखिए, सेम है सब, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे चलने तो ऐसे ही अच्छा है। लेकिन प्रभु का वचन तो और कुछ बताया, प्रभु का वचन ऐसा नहीं बताया। लेकिन ये सब कहानी जो बात बताई गई, ये तो झूठे आदमी के लिए बताया गया। इसका मतलब जब जहाँ ये सब चल रहा है, वो आदमी झूठा है, वो भविष्यवक्ता झूठा है, वो विश्वासी झूठा है, वो मसीह झूठा है, वो मंडली झूठा है। वहाँ प्रभु का काम नहीं हो रहा है। वहाँ झूठा जो इंसान है, झूठा जो आदमी है, उसका काम हो रहा है। देखिए मत्ती 24:26-27, देखिए इसी चैप्टर में मैंने जो भी पद दिखा रहा हूँ, ये 24 में दिखा रहा हूँ। मत्ती 24, युग का अंत का जहाँ बात सब कुछ लिखा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी के ऊपर लिखा गया है। सबसे जितना बात इसी के ऊपर किया गया है। सबसे ज्यादा बात मतलब इसी के ऊपर किया गया है। देखिए मत्ती 24:26-27, मत्ती 24:26-27 कह रहा है, इसीलिए यदि लोग तुमसे कहे देखो वो जंगल में है तो बाहर ना निकल जाना, देखो वो गुप्त स्थान में है, तुम्हें विश्वास नहीं होना। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक फैलती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। मतलब कोई अगर आपको साइन दिखा के आपको बोलता है देखो ऐसा है, प्रभु ने ऐसा आएगा, प्रभु ने ऐसा बोला है, वचन में ऐसा, कोई भी आपको ऐसा कुछ बोलेगा तो बोलता है वो वचन का साथ बाइबल का वचन का मैच होना चाहिए, उस वचन के साथ बाइबल का वचन टैली होना चाहिए, तभी वो सही है। नहीं तो कोई अपना मन से कहानी बोल के कुछ नहीं बता सकता। अपना मन से कहानी होके कोई कुछ ऐसे नहीं पता। बाइबल का वचन कोई कहानी नहीं है, ये वास्तव है। बाइबल में जितना भी वचन लिखा हुआ है सब वास्तव है, ये कोई कहानी नहीं है। प्रभु का वचन बहुत तरफ से परख के इसमें लिखा गया, ऐसा नहीं जब मन में आया लिख दिया, ऐसा नहीं। प्रभु ने बाइबल का हर वचन को जो लोग इन लोग को पहले स्कॉलर जो थे, जब इस वचन को जब वो लोग मैंने टेस्ट करे थे, हर एक वचन को लोग अच्छे से जांचा है, देखा है, उसका बाद इस वचन को इस किताब में लिखा गया है। इसके लिए बहुत लॉन्ग टाइम आदमी को लगा है।
बाइबल कोई ऐसा वैसा किताब नहीं है, जब मन हुआ कोई लिख दिया और उसमें इंसान का लिखा हुआ बात है, ऐसा नहीं है। ये सब प्रभु का वचन लिखा हुआ है और सब प्रभु का मुंह से निकला हुआ वचन है। उन्होंने इंसान को इस्तेमाल किया, ये बात सही है, लेकिन सभी प्रभु का वचन है। और ये प्रभु यीशु खुद ये बात बता रहा है। ये जो स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रभु यीशु खुद का बात है, ये खुद वो बता रहे हैं। इसका मतलब आपको जहाँ भी आप जा रहे हो, जिस मंडली से आप जुड़े हो, जहाँ भी जिस विश्वासी से आप फेलोशिप करते हो, जिस पास्टर से आपका साथ रिलेशन है, जिस पास्टर के साथ आपका संगति है, आप परखो उनको, आप उनको जांचो। एक दिन में किसी आदमी को सर्टिफिकेट मत दे दो जो अच्छा है। आप किसी को एक दिन में सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो ये इंसान 100% अच्छा है, ऐसा नहीं होता। आपको परखने पड़ेगा, आपको जांचने पड़ेगा। मैं आपको यहाँ जितना भी स्टेटमेंट दे रहा हूँ, युग का अंत का पहला साइन मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु के आने का पहला साइन, मतलब पहला साइन है झूठे भविष्य वक्त खड़ा होंगे, झूठे भविष्य वक्त का मंडली खड़ा होगा, झूठे भविष्य वक्त का प्रचार चलेगा, झूठे भविष्य वक्त का काम चलेगा और आदमी उसी में फंस जाएगा। अच्छा विश्वासी उसी में फंस जाएगा, क्योंकि वो लोग ना पढ़ते बाइबल और ना जानते प्रभु का वचन और ना उन लोग को सच्चाई का ज्ञान है। आसानी से लोग फंस जाएगा। अभी देखिए यहाँ से हमको बचना कैसा है, हमको बचना भी तो है ना, मंडली को तो बचना है ना। झूठे भविष्य वक्त, ठीक है, सपोज मान लेते हैं हम लोग ऐसा कहीं जाते हैं, अभी आपका बात सुनकर पता चला हाँ हम लोग ऐसा जहाँ जाते हैं, लगता है ऐसा है, ऐसा चल रहा है। अभी हमको बचना कैसा है? ये झूठे भविष्य वक्त हाथ से हमको बचना कैसा है? किस तरह से हम बचेंगे? देखिए दो चीज है वचन में। देखिए सब कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कोई बात नहीं है वचन का बाहर, वचन में सब कुछ लिखा हुआ है। आपको सिर्फ वचन पढ़ना है, आपको सिर्फ वचन को जांचना है और समझ के पढ़ना है। जब तक आप वचन को नहीं समझोगे, नहीं परखोगे, आपको वचन का ज्ञान नहीं आएगा, आपको वचन का अर्थ मालूम नहीं चलेगा। सब कुछ वचन में लिखा हुआ, सिर्फ आपको उसको तरीका से पढ़ना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द्वितीय थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 9 से 11, सेकेंड थिस्सलुनीकियों चैप्टर 2 9 से 11 बोल रहा है, जब अधर्म के साथ छल होगा, बोला जब अधर्म के साथ छल होगा, क्योंकि उन्होंने उद्धार पाने के लिए सत्य का प्रेम को प्राप्त नहीं किया है। मतलब ऐसा माने समय आएगा जो इंसान उद्धार और सत्य का प्रेम, इस दो चीज का वैल्यू नहीं समझेंगे, और वो जो भड़काने वाला है ना, वो यही काम करेंगे। इस दो चीज को सिर्फ आपसे चोरी करना है उसको, सत्य का प्रेम और आपका जीवन का उद्धार। ये दो चीज अगर वो चोरी कर लेता है ना, तो उसका काम बन गया, और कुछ नहीं करेगा वो, उसको और कुछ नहीं करने का है। सिर्फ आपका जीवन में सत्य जो है उसको चोरी करना है, और जो उद्धार है उसको चोरी करना है। ये दो चीज वो सिर्फ चोरी कर लेगा आपका जीवन से, बस आपको छोड़ देगा। आप जो मन में करो ना, इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? देखिए यही लिखा हुआ है, उद्धार पाने के लिए सत्य का प्रेम प्राप्त नहीं किया, और इसीलिए परमेश्वर ने उनके पास झूठे का कार्य भेजा, झूठे के कार्य भेजा कि वो झूठ पर विश्वास करे। बंगाली में लिखा हुआ भ्रांतिजनक आत्मा, मतलब झूठ काम करने वाला आत्मा को परमेश्वर छोड़ देगा वो इंसान के ऊपर। बोलता है जाओ उसका जीवन में टेस्ट करो, उसका जीवन को जो तुमको करना करो। क्यों? क्योंकि वो सत्य का प्रेम को अस्वीकार किया है, और उसका जीवन का जो उद्धार है उसको तुच्छ समझा है, उसको वैल्यू नहीं दिया। परमेश्वर खेल करने वाला चीज नहीं है, परमेश्वर का वचन खेलने वाला चीज नहीं है। आप लोग जितना भी परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जितना भी परमेश्वर को आपने कमिटमेंट किया है, जब प्रभु मैं युग का अंत तक मैं जितना दिन धरती पे जीऊंगा, आप तो मेरे साथ हो, ये तो सही बात है, लेकिन मैं भी जितना दिन जीऊंगा मैं भी आपका साथ रहूंगा। मृत्यु का अगला पल, अगला समय तक मैं आपका साथ रहूंगा। आप लोग जितना भी ये कमिटमेंट आप प्रभु से किए हो, इस कमिटमेंट को आपको ध्यान में रखना है,
आप प्रभु को लेकर मजाक नहीं कर सकते, आप प्रभु को लेकर खेल नहीं कर सकते, प्रभु बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कह दे रहा है, जो व्यक्ति सत्य को, प्रेम को स्वीकार नहीं करेगा, जो व्यक्ति अपना जीवन का उद्धार को मूल्य नहीं देगा, बोले प्रभु उसके लिए बोलता उस आत्मा को भेज देगा, भड़काने वाला आत्मा, वो जाके भड़काएगा उसको, और वो जब आएगा आपको मालूम नहीं हो क्या करेगा। अभी आप सोचो, आपका जीवन में अगर परमेश्वर आपको छोड़ देगा तो क्या होगा? आप सोचो अब क्या हो सकता है। अगर जीवन में परमेश्वर ही नहीं रहेगा तो आप कहाँ जाओगे? कौन आपको बचाएगा? कौन आपको रखवाली करेगा? झूठा भविष्यवक्ता, झूठा विश्वासी, झूठा सेवक जो खुद का रखवाला नहीं कर पाता है। वो तो अनुग्रह है इसलिए प्रभु उनको छोड़ के रखा, लेकिन उसका तो भयंकर विचार है। उसका विचार जो होगा उसको मालूम नहीं है। वो लोग क्या कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, उसको तो न्याय का दिन प्रभु देख लेगा। लेकिन हम लोग जो सचमुच का जो प्रभु का सेवा करते हैं, हम लोग, प्रभु अगर हम लोग को छोड़ देगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ प्रभु दो चीज के ऊपर ध्यान देने बोल रहा है। झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे आएंगे, बस युग का अंत वो लोग आएंगे, ये चिन्ह है, वो आएंगे। लेकिन आपको बचना है, आपको फंसना नहीं है, आपको बचना है। और आपको बचना किस तरह से? सत्य का, प्रेम के द्वारा और आपका उद्धार के द्वारा जो आपको मिल चुका है। आप ऐसे एकदम मसीह के लिए एकदम माने किसी का ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, किसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर सकते हो। आपको परखना है, जांचना है, हर एक वाट को आपका वचन से आपको टैली करना है, नहीं तो फंस जाओगे। वो फंसा देगा आपको, उसका काम ही है फंसाना। और ऐसा फंसाएगा जो आपका जीवन के लिए, अगर सत्य ले लेगा ना, अगर उद्धारी ले लेगा तो फिर रहेगा क्या? आपका जीवन से अगर वो सत्य चोरी कर लेगा, उद्धार चोरी कर लेगा तो रहेगा क्या? झूठी पड़ा रहेगा ना, आपका जीवन झूठी पड़ा रहेगा ना, तो फिर कैसा होगा? देखिए, हम लोग किस किस तरफ से ठग सकते हैं, किस किस चीज से हम लोग धोखा खा सकते हैं। मैं यहाँ आपको 3 पद पढ़ाऊंगा, जिस जिस जगह से आप धोखा खा सकते हो। देखिए, बहुत भयंकर भयंकर पद है, जिस जिस जगह से आपको धोखा खाने का चांस ज्यादा है। देखिए, यिर्मयाह 17 अध्याय, यिर्मयाह 17 अध्याय 5 पद और 9 पद। यिर्मयाह 17 अध्याय 5 पद और 9 पद कह रहा है, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। शापित है वो मनुष्य। देखिए, मैं आपको थोड़ा पहले बताता हूँ, आपको इंसान को परखना है। मतलब शापित हो मनुष्य जो मनुष्य को पर भरोसा रखता है। शापित मतलब अभिशाप, जिसका अंदर अभिशाप होता है, अभिशाप युक्त इंसान बोलता है। धीक, बांग्ला में बोलते हैं धीक, जो बोलता है शापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और शक्ति के लिए अपने यहाँ लिखा हुआ है यिर्मयाह 17 अध्याय 5 से 9 पद, शापित हो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और शक्ति के लिए अपने शरीर पर भरोसा रखता है। शक्ति के लिए अपने शरीर पर भरोसा रखता है। और जिसका मन मुझसे फिर गया है। यहोवा का ये वाणी है, अंतर सबसे भयंकर एक ठग है। अंतर सबसे भयंकर एक ठग है, उसके बेहतर कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। मानव हृदय की कोई नहीं समझता। मतलब यहाँ जो बात कर रहा है ना, ये शरीर का बात कर रहा है। बोलते जो इंसान अपना शरीर का बलबूते के ऊपर खड़ा है, इंसान का बलबूते पर खड़ा है, उसके ऊपर निर्भर करके कुछ डिसीजन ले रहा है, कुछ सोच रहा है, प्रभु का काम के लिए कुछ परिकल्पना कर रहा है, बोलो शापित है। जो प्रभु के ऊपर निर्भर नहीं करता, प्रभु का वचन के ऊपर निर्भर नहीं करता, प्रभु का वचन के ऊपर विश्वास नहीं करता, वो तो शापित है। लेकिन क्या ठगता है? बोलता अंतर, वो अंदर अंदर अपने आप को ठग रहा है।
मैंने धोखा दे रहा है, अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा, अपने आप को बुर्बक बना रहा है, वो इंसान खुद बना रहा है। 5 या 9 पद पढ़ा। अब देखिए दूसरा पद, इफिसियो 4:18 से 19। इफिसियो 4 चैप्टर 4 18-19 पद में बोल रहा है, उनके मन अंधेरे में है उनके मन अंधेरे में है, क्योंकि उनके हृदय कठोर हो और परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि जिसका मन हृदय अगर कठिन हो जाएगा तो कैसे परमेश्वर को जानेगा? हृदय को अगर इंसान अगर कठिन बना लेगा तो परमेश्वर को नहीं पहचान पाएगा ना। इसलिए बोला है जो परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता है और इसलिए वो इस जीवन से दूर है जो परमेश्वर उन्हें दिया है। इसका विवेक शून्य हो गया है, इसलिए वो अपने आप को बेलगाम वासना से हवाले कर देता है, ताकि हर तरह की अशुद्धता की अतृप्ति रुचि के साथ किया जा सके। इसका मतलब उसका मन मतलब ऐसा हो चुका है जो वो मन को इतना कठोर बना चुका है जो परमेश्वर का सत्य उसके अंदर घुस नहीं पा रहा। परमेश्वर का सच्चाई का जो उजाला, जो रोशनी उसका जीवन में काम नहीं कर पा रहा। मतलब वो जगत में ऐसा आदमी से अपना मन को टच करके रखा है, जो सच्चाई का जो प्रकाशन है उसको दिखाई नहीं दे रहा और वो देखने भी नहीं चाहता है। ऐसा इंसान प्रभु का ही काम कर रहा है, वो अपने आप का विश्वासी बोलता है, वो यीशु का सेवक बोलता है, लेकिन अपना मन को कठोर करके रखा है। मैं कुछ नहीं सीखूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं जानना चाहूंगा, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ, मैं जो बोलता हूँ ठीक बोलता हूँ, मैं जो सोचता हूँ ठीक सोचता हूँ, सब कुछ अपना पर मनमानी जिसको बोलता है, जबरदस्ती, मैं सही हूँ तुम गलत हो। मतलब अपना मन को कठोर करके रखा, लेकिन वो प्रभु का काम करता है। तो ये तो आदमी अपने आप को तो धोखा खाने वाला ही काम कर रहा, धोखा खाएगा हो। अब देखिए तीसरा यहाँ मैंने जो पद पढ़ा ना, पहला बच्चे में देखा जाए आपका शरीर आपको धोखा दे सकता है, ये जो आपका शरीर है ये आपको धोखा दे देगा। दूसरा पद में मैं पढ़ा आपका मन, मतलब वो आपको धोखा दे देगा, मन मतलब थक जाएगा, आपका मन आपको धोखा दे देगा। तीसरा देखिए आपको कौन धोखा दे सकता है, प्रकाशित वाक्य 12:9 लिखा हुआ, तब वो बड़ा राक्षस और उनके दूत पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये दाना पुराना नागिन है जिसे शैतान कहा जाता है, वो दुनिया की सभी लोगों को गुमराह करता है। देखिए तीसरा शैतान, मतलब आपका पास ही सब कुछ है, ठगने का सामान मतलब बाहर कहीं नहीं है, सब आपका पास में है। आपका शरीर आपको ठगने के लिए बहुत है, काफ़ी है, आपका मन ठगने के लिए काफ़ी है। दूसरा शैतान, मतलब आप शरीर से भी ठग सकते हो, मन से भी ठग सकते हो। शैतान तो है, वो तो ठगने का, वो तो मास्टर है ठगाने का, वो तो ठगाएगा ही। मतलब आप जिस जगह में खड़े हो आपको हर एंगल से आपको परखना है अपने आप को, किसी को नहीं, खुद को परखो। दूसरे के ऊपर नज़र उठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अपने ऊपर नज़र उठाओ, दूसरों को नहीं। आपका उद्धार आपको बचाना है, कोई आपका उद्धार नहीं बचाएगा, कोई पास्टर नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई बिशप नहीं, कोई मंडली नहीं, कोई आपका उद्धार नहीं बचा सकता। मैं भी एक पास्टर हूँ, मैं खुद ये बात बता रहा हूँ। आपको कोई स्वर्ग में नहीं ले जा पाएगा, सिर्फ एक ही आदमी ले जा सकता है, जिसको बोलता पवित्र आत्मा। वो धरती पे है, वो आपको बताने के लिए तैयार है जो आप कैसे इस ठग का हाथ से अपने आप को बचा सकते हैं। आप लोग यूट्यूब में अभी तो बहुत प्रचारक आता है, बहुत प्रचारक प्रचार करता है। आप किसको सुनते हो, कैसे सुनते हो, किस एंगल से देखते हो, आपको देखना है, परखना है, जांचना है। जितना बड़ा प्रचारक उतना उनका नाम। अभी तो सब अभी वही एंगल सब हो गया, दिमाग में बैठ गया, प्रचारक बड़ा है उनका प्रचार ज़्यादा सुनना। अरे प्रचारक बड़ा होने से कुछ नहीं होता है, उसके अंदर सच्चाई कितना है, कितना जानते हो आप लोग उनको। यूट्यूब में जिसको प्रचारक सुनते हो आप उनको व्यक्तिगत कितना जानते हो। कभी दिन उनका घर में जाकर 2 दिन रह के देखें उनका व्यक्तिगत लाइफ क्या है। उनका प्रचार तो बहुत सुनते हैं आप लोग, कभी दिन उनसे बात करके देखें उनका व्यक्तिगत लाइफ क्या है। ऐसा तो नहीं, आप लोग नहीं करते, ऐसा सिर्फ सुनते हैं आप लोगों को। अरे सुनने से क्या होता है, मतलब सबसे अच्छा बात तो शैतान बोलता है।
दुनिया का सबसे बड़ा अच्छा बात करने वाला वही है, उससे अच्छा बात कोई नहीं बोल सकता। सबसे अच्छा बाइबल का ज्ञान उसी का है। वो जितना बाइबल जानता है, हम लोग तो कुछ नहीं है। वो मास्टर है बाइबल का वचन का। मतलब आप अगर प्रभु को बाइबल पढ़ के आपको प्रभु का जितना जानना है, उतना आपको शैतान को भी जानना है, बहुत जरूरी है। वो आपका दुश्मन है, वो आपको ठगने वाला है। आप अगर अपने ठगने वालों को नहीं पहचानोगे तो फिर कैसे बचोगे? सिर्फ परमेश्वर को जानने से नहीं होगा, आपको शैतान को भी जानना है, जो किस तरह से आदमी को ठगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने बहुत बार ये बात बोला, आज भी मैं बोल रहा हूँ। मैं जो भी कुछ सीखा मैं वास्तव से सीखा हूँ। मुझे परमेश्वर कोई चीज कहानी से नहीं सिखाया है। मैं किसी कहानी से कोई चीज नहीं सीखा हूँ। मैं जो भी कुछ सीखा हूँ वास्तव से सीखा हूँ। मैं जानता हूँ बहुत अच्छा से जो उसका ताकत क्या है और क्या कर सकता है। इसका मतलब ठगने का सामान आपका साथी है, आपका धन, आपका देह, आपका मन और मतलब शैतान। आपको बचना है। देखिए ये चीज कहाँ से पैदा होता है? मतलब सबसे पहला चीज अहंकार, सबसे पहला चीज है। जब किसी इंसान का जीवन में अहंकार का बीज आ जाता है ना, तो वो सबसे पहले ठगेगा। अहंकार इंसान को एकदम नीचे ले जाता है। बहुत भयंकर चीज है अहंकार। बस जिसके अंदर हम बड़ा भाव है, मैं, मतलब वो सबसे पहले ठगेगा। वो लिस्ट में सबका नाम सबसे पहले उसी का नाम लिस्ट में है, जिसके अंदर मैं चीज है। मैं ठीक हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ। दिमाग में एक शैतानी चीज बैठ गया है और उसको ऐसे बोलता है यही कर, यही ठीक है, किसी का नहीं सुनना है तुझको। देखिए ऐसा बहुत सेवक है, ऐसा बहुत पास्टर है जो अपने आप को पब्लिसिटी नहीं करता, अपने आप को उतना हाईलाइट नहीं करता है, लेकिन वो लोग ऑनेस्ट है प्रभु के काम के लिए। वो लोग जानता है मैं जो कुछ करता है प्रभु जानता है, प्रभु देख रहा है। वो लोग उतना यूट्यूब पे भी नहीं आते, फेसबुक में नहीं आते, वो लोग को उतना प्रचार भी नहीं चाहिए। वो लोग जानता है मैं जो करता प्रभु जानता है, प्रभु देखता है। उतना फेमस नहीं होना है हमको। ज़्यादा फेमस होंगे तो ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगा, तो फिर इसीलिए वो चुपचाप अपना काम करते हैं प्रभु के लिए। सिंपल। मैंने प्रभु का अपना जीवन दे चुका है, प्रभु का मैंने कमिटमेंट कर चुका हूँ। मैं चुपचाप अपना काम करूँगा प्रभु के लिए। नहीं के दिन प्रभु हमको उसका लिए, मेरे लिए जो है प्रभु मिलेगा, देगा हमको। तो मैंने आपको पहले बताया था, ये युग का अंत का पहला साइन जो प्रभु यीशु ने शुरू किया था, मतलब वो है झूठा भविष्यवक्ता। उसके बाद लिखा हुआ है नूह का समय क्या होगा, लोट का समय क्या होगा, क्या वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। लेकिन पहला साइन था झूठा भविष्यवक्ता, मतलब वो आके पूरा समाज को भड़का देगा। मतलब एक नया ग्रुप, एक नया जनरेशन पैदा करेगा। वो सब झूठे भविष्यवक्ता के पीछे भागेंगे। और अभी तो वही चल रहा, आप देखो, अभी तो वही चल रहा है। देखो चला दुनिया में आंख उठा कर देखो, सब वही कर रहा है। सब झूठे भविष्यवक्ता का सब जाने के लिए सब तैयार है, भाग रहा है, सब पागल हो गया सब। मिराकल, चमत्कार, क्या क्या हो रहा है, बाप रे बाप। लेकिन हुआ ना प्रभु का वचन, ना है प्रभु का किंगडम, ना है प्रभु का आने का कोई प्रचार, ना है प्रभु का कोई परिकल्पना। किस लिए प्रभु मरा, किस लिए प्रभु जिया और किस लिए प्रभु आएगा? नथिंग, कुछ नहीं है। आपको यहाँ से संभालना है। अभी देखिए ये जो चमत्कार, देखिए मैं कुछ वचन और आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए दूसरे विवरणी 18 अध्याय 18 से 22 पद, दूसरा विवरण 18 अध्याय 18 से 22 पद बोला, मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा। ये भविष्यवक्ता का बात बोल रहा है, ये झूठा नहीं, ये सही भविष्यवक्ता का बात है। सही भविष्यवक्ता कैसे होगा? क्या लिखा है? मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच से मैं तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जो कुछ मैं उसे आज्ञा दूं
वो उनसे कहेगा जो कुछ मैं उनसे आज्ञा दूं। परमेश्वर ने बोला, वो अपना मन से कुछ नहीं बोलेगा, वो अपना हिसाब से तैयार करके कुछ नहीं बोलेगा, जो मैं बोलूंगा वही बात बोलेगा। ये प्रभु यीशु का बात बोल रहा है। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कुछ कहे या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो निश्चय न मर डाला जाएगा। उनको निश्चय मार डाला जाएगा। और यदि तू अपने मन में कहे तो हम उस वचन को कैसे जानेंगे? तो यहोवा ने नहीं कहा। परंतु सुन, यदि कोई भविष्यद्वक्ता यहोवा का नाम से बात करे और यदि वचन ना हो और उनका फल दिखाई ना दे, तो यहोवा ने वो वचन नहीं कहा। भविष्यद्वक्ता ने निर्भक्तियों का से कहा, उसका चिंता मत कर। मतलब कोई भी भविष्यद्वक्ता अगर आपको कोई वचन बोलता है, भविष्यवाणी करता है, तो वो परमेश्वर का वचन के द्वारा ही बात करेगा, वो परमेश्वर का आत्मा का द्वारा ही बात करेगा और उसका साइन में नजर आएगा, उसका साइन दिखाई भी देगा। लेकिन जो भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का वचन के द्वारा या परमेश्वर का आत्मा के द्वारा बात नहीं करेगा, मतलब वो तो न्याय के दिन परमेश्वर उससे हिसाब लेगा, उसका विचार होगा। अभी देखिए, इस बाइबल का जो वचन है ना, मैंने बोल रहा था जो इस बाइबल का वचन परमेश्वर का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का आत्मा का लिखा हुआ, आत्मा का बोला हुआ, इंसान से मुंह से निकला हुआ, मैंने इस्तेमाल किया हुआ वचन लिखा गया। लेकिन इसका पीछे मैंने परमेश्वर का आत्मा उन लोग को लीड किया था। देखिए यहाँ सेकंड पीटर चैप्टर 1 20 और 21 पद में लिखा हुआ है, सबसे पहले इस बात से अवगत रहो कि कोई भी पवित्र शास्त्र की भविष्यवाणी वक्ता की अपनी व्याख्या की अधीन नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी पूरी नहीं होगी, परंतु मनुष्य ने पवित्र आत्मा के चलाए जाकर जो कुछ परमेश्वर ने पाया वही कहा है। इसका मतलब कोई भी बात, कोई भी चीज बोलता है परमेश्वर का आत्मा का द्वारा वो कहा जाता है। इंसान अपना मन से कोई बात नहीं कर सकता, कोई बात नहीं बोल सकता। जो कह रहा है वो तो झूठा है, वो झूठा सेवा का, वो झूठा अपने आप को दिखा रहा है, बता रहा है। तो हमको यहाँ से जानना है कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से अपने आप को बचा पाएंगे। पहला बात देखा हम लोग अपना सत्य का प्रेम और उद्धार, ये दो चीज हम लोग को जानना है। देखिए अलौकिक जो काम होता है ना, जहाँ मिरेकल हो रहा है, वहाँ ज़्यादा भीड़ भी बहुत होता है। और मैं भी वहाँ पर बहुत आदमी जाते हैं मैंने सुस्त अच्छा चंगाई पाने के लिए, लेकिन उधर कितना मतलब 5,000 आदमी गया, 1,000 आदमी गया, लेकिन वहाँ चंगाई किसको मिलता है? खूब ज़्यादा 10-15 आदमी को चंगाई मिलता है। यीशु का नाम में चंगाई ऐसे आदमी होता है। बाकी आदमी को चंगाई क्यों नहीं मिलता? अगर चंगाई मिलेगा तो प्रभु अगर काम करेगा तो सबका अंदर काम करेगा ना। चंगाई का जो चीज है ना, ये चंगाई जिसके लिए कहा गया, ये न्याय विश्वासी के लिए है। न्याय विश्वासी के लिए प्रभु हमेशा काम करता है। जो पहला बार प्रभु के पास आता है, जो पहला बार प्रभु को जानने के लिए अपना जीवन देता है, उन लोग के जीवन में प्रभु हमेशा काम करता है। तो मैं भी जो न्याय विश्वासी जाता है, वो लोग प्रभु का वचन के अनुसार उसको चंगाई मिलता है। लेकिन उसका बाद क्या है? चंगाई मिलने के बाद प्रभु कुछ नहीं, अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हुआ, प्रभु को भूल जाओ, यीशु को भूल जाओ, जरूरत नहीं है। और यीशु को जरूरत नहीं है। चंगाई मिल गया, मेरा जो प्रॉब्लम था मिल गया, अभी यीशु को जरूरत नहीं है, अभी मैं जैसा था वैसा हूँ। इसका मतलब वो लोग को सिखाया नहीं जाता है तो जिस परमेश्वर के पास तुम आए हो, वो परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो जीवित है, वो देख सकता है, बोल सकता है, सुन सकता है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रह सकता है। इस परमेश्वर के साथ आप अगर रहोगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। उसको सिखाया नहीं जाता, बोला नहीं जाता है। चंगा हो गया, प्रेज गॉड, हालेलुया, चलो नेक्स्ट। अभी किसी आदमी को कैंसर हुआ, आदमी कैंसर से अच्छा हो गया, बहुत अच्छा बात है, प्रभु का यीशु के नाम से कैंसर अच्छा हो गया। फिर तो मरेगा, फिर मर के कहाँ जाएगा? प्रभु का नहीं जाना, उद्धार नहीं पाया, सत्य का प्रेम को नहीं लिया, फिर क्या होगा? तो कैंसर से अच्छा होगा क्या फायदा उसका? फिर वो मरेगा, फिर नरक में चला जाएगा।
आज एक आदमी को कैंसर हुआ है, वो प्रभु के पास गया, मंडली में गया, कैंसर रोग से उसको चंगाई मिल गया। पास्टर ने प्रे किया यीशु का नाम से, चलो बहुत अच्छा, डन, कैंसर गॉन, चला गया, भाग गया। वो भी खुश, परिवार भी खुश। अरे तो प्रभु कहाँ है? जीवन में प्रभु का लेके जाओ, उसको तो बताना पड़ेगा ये यीशु तुम्हारे जीवन में आया इसीलिए तुम चंगा हो गया। अगर प्रभु नहीं आएगा तो तुम चंगा नहीं, आप चंगा नहीं होते। तो प्रभु आपका साथ है, उसको जानो, उसको पहचानो, उसको जीवन में लो। लेकिन वो व्यक्ति तो कैंसर से अच्छा हो गया, उसके पास कैंसर इंपॉर्टेंट था। कैंसर चंगा हो गया, थोड़ा सा रोआ, थोड़ा सा प्रेस को धन्यवाद दिया प्रभु को, बहुत अच्छा बात है, चला गया अपना जीवन में। फिर अरे फिर तो मरेगा, फिर कहाँ जाएगा? प्रभु को जाना नहीं, प्रभु को जीवन में लिया ही नहीं, चला गया नरक में। तो फिर उस चंगाई से क्या फायदा आपको? ऐसे चंगाई से आपको क्या फायदा? कुछ पल जीवन के लिए, बस इतना ही। अरे अनंत जीवन प्रभु ने आपको देना चाहता है। प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहता है, कुछ पल का जीवन नहीं देना चाहता। इसीलिए तो प्रभु ने आपको उस चीज को लिए बुलाया था, ताकि आप आओ, मुझे पहचानो, अब मुझे आपका जीवन में मुझे काम करने दो, ताकि मैं आपको बता पाऊँ जब मैं कैसा परमेश्वर हूँ, मैं प्रेमिक परमेश्वर हूँ। मैं भूखा हूँ आपके लिए, मैं इंसान के पास रहने के लिए मैं भूखा हूँ, मैं इंसान से प्यार करने के लिए भूखा हूँ। चंगाई कोई बड़ा बात नहीं है, चंगाई तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। आप खुद ब खुद अपने प्रेम में चंगा हो सकते हो। अभी तो वो अच्छा नहीं है जो उस जगह जाने से आपको चंगाई मिलेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अभी मंदिर का पर्दा फट चुका है, मंदिर ओपन है, सबके लिए ओपन है। पहले मंदिर का पर्दा था, एक कानून था, लॉ था, सबको अंदर नहीं जा पाता था। अभी तो मंदिर का पर्दा फट चुका है, प्रभु ने सबको समाप्त कर दिया है, तो अभी सब ओपन है। प्रभु का सिंहासन के पास कोई भी जा सकता है। अरे बैठो, प्रभु के पास प्रे करो, प्रभु खुद आपका प्रे सुनेगा। प्रभु आपका अंदर, आपका साथ, आप प्रभु का बीच में। प्रभु किसी तीसरे आदमी को पसंद नहीं करता, सुन लीजिए आप। प्रभु मिडिल मैन को पसंद नहीं करता, सिर्फ पवित्र आत्मा के अलावा है आपका साथ, प्रभु के साथ जो कनेक्ट है, जुड़ने के लिए। आप खुद प्रे जब करोगे तो आप खुद प्रभु के पास आकर प्रे कर सकते हो। प्रभु आपके लिए इंतजार करता है, आपका प्रे सुनने के लिए, आपका जीवन का बात सुनने के लिए, आपका दुख का बात सुनने के लिए, आपका आनंद का बात सुनने के लिए। प्रभु खुद इंतजार करता है, आप आकर खुद प्रभु को बोलो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? पास्टर का पास जाकर बोलते हैं। अरे पास्टर क्या करेगा? पास्टर जो बात बोलेगा वो बात तो आप भी बोल सकते हो ना। पास्टर जिस परमेश्वर से बोलेगा उस परमेश्वर को आप भी बोल सकते हो ना। पास्टर जहाँ प्रे करेगा वहाँ आप भी तो प्रे कर सकते हो ना। तो फिर किसी के ऊपर भरोसा करके क्यों? प्रभु ने आपको फ्रीडम दिया है, आपको स्वाधीन किया है, आप खुद वो काम कर सकते हो। वो पावर आपको भी दिया गया है। अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो आपका गलती है ना। इसका मतलब आप अपने आप को भड़का रहे हो, अब अपने आप को धोखा दे रहे हो। आप खुद अपने आप को पट्टी पहना के रखो, मुझसे नहीं होगा, मैं पहले करूंगा, प्रभु नहीं सुनेगा, मैं बोलूंगा, प्रभु नहीं। ऐसा नहीं होता है। प्रभु सबके लिए है, प्रभु सबके लिए मरा है, किसी एक के लिए नहीं मरा है। इस धरती पे जितना भी आदमी है, अभी 900 समथिंग करोड़ आदमी होगा, 900 करोड़ आदमी होगा, इस सबके लिए प्रभु जीवन दिया। जो आएगा प्रभु उसी का बात सुनेगा। अरे वो खुदा सुनने वाला खुदा है, वो बहरा नहीं है, वो काला नहीं है, अंधा नहीं है। ऐसा खुदा है, वो इंसान को पाने के लिए वो भूखा है, इतना प्यार करता है। इसीलिए तो लिखा हुआ, वो जगत का ऐसा प्यार किया जो अपने आप को खुद समर्पित कर दिया इंसान के प्यार के लिए, ताकि इंसान उसको समझ सके, जान सके। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ये जितना झूठा भविष्य वक्ता उठा है, इन लोगों पर भरोसा करके हम लोग अपना जिंदगी बर्बाद कर दे रहे। और ये बोला जगत का चिन्ह, मैंने अंत का चिन्ह का पहला साइन है। आप बचो, अपने परिवार को बचाओ, खुद भी बचो, अपना पड़ोसी को भी बचाओ, नहीं तो खत्म हो जाएगा। जब जितना तक जीवन है उतना दिन तक आपका पास मौका है। जिस दिन आपका जीवन खत्म, आपके पास मौका भी खत्म, नहीं मिलेगा। मौत का बाद कुछ नहीं होता, कुछ नहीं चांस होता। जब तक जीवन है आपके पास मौका है, आप इस्तेमाल करो, नहीं तो बहुत आप मैंने सोचोगे कि मैंने क्या गलती कर चुका। देखिए यहाँ पर साधु पौल का
कुछ स्टेटमेंट है, उनका जीवन में कुछ कांटा था। साधु पौल का जीवन में एक कांटा था, हम लोग को मालूम है ना, साधु पौल का जीवन में कांटा था ना। मतलब साधु पौल 3 बार प्रे किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको चंगाई नहीं दिया। 3 बार प्रे किया था साधु पौल। उनका जीवन में एक प्रॉब्लम था उनका शरीर में, वो भी चाहता था चंगाई होने के लिए, लेकिन प्रभु ने उनको चंगाई नहीं किया। अब क्यों नहीं किया? क्योंकि साधु पौल का जो पिछला जब पुराना कैरेक्टर था ना, उनका जब पुराना जीवन था वो तो बहुत अहंकारी था और बहुत गुस्सा वाला आदमी था। इसलिए प्रभु ने उसका जीवन में एक ऐसा चीज दे के रखा था ताकि दोबारा वो जिंदगी में वो जा ना सके। जब भी जाएगा उसको कांटा उसका बीच में रहेगा, उसको नजर में आएगा, ताकि दोबारा उस जिंदगी में जा ना सके। इसलिए प्रभु कभी कभी हम लोग का जीवन में कांटा दे के रखता है। हम लोग 1000 प्रे भी करते तब प्रभु उसका आंसर नहीं देता। मतलब मेरे लिए, तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह बहुत है। देखिए यहाँ 2 कुरिन्थियों 12 का 7 में लिखा हुआ है, और उसने रहस्य द्रटन के मेहनत के कारण कि मुझे बहुत गर्व नहीं होना चाहिए, इस कारण मेरे शरीर में एक कांटा, शैतान का एक दूत मुझे दिया गया कि वो मुझे अपनी मिट्टी से मारे ताकि मैं बहुत गर्व करूं। ये साधु पौल का स्टेटमेंट है। देखिए अभी उसका नीचे में 12 का 8 और 9, 2 कुरिन्थियों 12, 8, 9 बोला है, मैंने इस विषय में साधु पौल बोला मेरा शरीर में कांटा है, क्योंकि मेरा अंदर अहंकार था, गर्व था। लेकिन इसीलिए परमेश्वर ने एक चीज मुझे दे के रखा था ताकि मैं दोबारा उस जगह में ना चले जाऊं। उस जीवन का जो कल्चर है वो मेरे जीवन में काम ना करे। देखिए इसी विषय में साधु पौल को तकलीफ होता था, उसको तकलीफ होता था, इसीलिए वो बोलता कि कह रहा है 2 कुरिन्थियों 12, 8, 9 कह रहा है, मैंने इस विषय में 3 बार यहोवा से प्रार्थना की कि ये मुझे छोड़ दे, ये जो तकलीफ है, ये जो कांटा है चले जाए। 3 बार प्रार्थना किया, और उसने मुझसे कहा मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरे शक्ति निर्बलता में सिद्ध होता है। मतलब आप जब दुर्बल हो तब परमेश्वर का शक्ति आपके ऊपर काम करता है। आप जो शक्तिमान हो तब काम नहीं करेगा। इसका मतलब आप जब नम्र हो तब प्रभु ने आपका जीवन में काम करना चालू करेगा। आप अगर अहंकारी हो गए तो काम नहीं करेगा प्रभु। इसीलिए मैं अपनी निर्बलता में अति आनंदित रहूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करते रहे। साधु पौल का पास ये रेवलेशन था, इसको प्रकाशन था, ये ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरा अंदर कांटा है, प्रेस गॉड, बहुत अच्छा है, प्रभु ने दिया है, बहुत अच्छा बात है, मैं अनुग्रह में रहूंगा। लेकिन मैं कभी दिन उसके बदले में मेरा जो पिछला जिंदगी में उसमें नहीं चला जाऊंगा। अब देखिए उसका जीवन में क्या काटा था, साधु पौल का जिंदगी में क्या काटा था, क्या तकलीफ था उसके शरीर में। देखो वो भी बाइबल में लिखा हुआ है, उसके शरीर में क्या काटा था, शरीर में कौन सा हिस्सा में काटा था, वो भी बाइबल में लिखा हुआ है। देखिए गलातियों 4:15 में लिखा हुआ, गलातियों 4:15 में लिखा हुआ, साधु पौल बोला है, लेकिन आपका आत्मा धन्यवाद कहा गया क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं तेरे विषय में ये साक्षी देता हूँ कि यदि तू मुझे सामर्थ हो तो अपनी आंखें निकल कर मुझे दे दे। साधु पौल का आंखों में कांटा था, आंखों में कुछ प्रॉब्लम था। ये बोल रहा है यहाँ पर मंडली को बोल रहा है कि अगर तू चाहे, वो मांग रहा है कि मेरे लिए एक अलग से कुछ आंखें मुझे दे दो, अपनी आंखें निकाल कर मुझे दे दे। मतलब उसका जो घमंड, इंसान का घमंड में भी आंखों से माने ऐसा होता है, मतलब इंसान आंखों से बात करता है। तो साधु पौल ऐसा कुछ था, उसका पावर पिछला जिंदगी में, वो तो हम लोग बाइबल में पढ़े हैं, उसका ना पावर कितना था, वो जो भी काम करता था एकदम दम के काम करता था। अब फिर जब वो प्रभु में आया तो भी उसका पावर और भी दम के काम किया, तो उसका घमंड उसका आंखों में था। तो बोल रहा था मेरा जिंदगी में कांटा है, मैंने 3 बार प्रभु से प्रे किया, लेकिन प्रभु ने नहीं सुना। उसके बदले में प्रभु बोला मेरे लिए तेरा अनुग्रह बहुत है,
और उसका आंखों में वो काटा था। देखिए ये सेम चीज तिमोथी के अंदर में था, उसका जीवन में काटा था। पौल का जो शिष्य है तिमोथी, उसके अंदर में भी काटा था तिमोथी के जीवन में। उसके लिए भी प्रभु ने उसका प्रे को नहीं सुना, उसके लिए भी प्रभु ने उसे छोड़ दिया, अनुग्रह देकर छोड़ दिया। देखिए लिखा हुआ 1 करंथियों 6:13, 1 करंथियों 6:13 में लिखा हुआ है, भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है। अच्छा, ये तो उधर का बात कर रहा है। हाँ, 1 तिमोथी 5:23, 1 तिमोथी 5:23 बोला, अब तक केवल पानी ही नहीं पीना परंतु अपने पेट के लिए थोड़े से दाखरस भी काम के लिए लाता हूँ, और इसलिए मैं तुम अक्सर बीमार रहते हो, इसलिए कि तुम अक्सर बीमार रहते हो। मतलब ये जो उसका बीमारी था तिमोथी का, ये अक्सर उसको बीमार होता था, पेट का बीमारी। वो बहुत बार प्रे किया लेकिन उस बीमारी से उसको चंगाई नहीं मिला। उसका जीवन में काटा था पेट का बीमारी का, प्रभु ने चंगाई नहीं किया। उस टाइम था जो दाखरस से पेट का बीमारी अच्छा हो जाता था, इसलिए साधु पौल बोला जे तुम थोड़ा सा दाखरस पी लेना पेट की बीमारी के लिए। अभी दाखरस ऐसा दाखरस नहीं, अभी का जो चला ऐसा नहीं, उस टाइम का कुछ अलग से था, उसमें कुछ मेडिसिन कुछ वगैरह कुछ होता था जिसमें से पेट का बीमारी अच्छा हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा तुम पी लेना जब तुम्हारे से प्रॉब्लम है। लेकिन वहाँ लिखा हुआ है जो अक्सर इस प्रॉब्लम में वो गिरता था, इसका मतलब वो प्रे नहीं करता था। तिमोथी प्रे नहीं करता, हमें जरूर करता था। पौल उसके लिए प्रे नहीं किया, जरूर किया, लेकिन उसका वो बीमारी चंगाई नहीं हुआ। अब देखिए पौल का प्रे में उसका बीमारी चंगाई नहीं हुआ, इसका मतलब चंगाई कौन देता है? प्रभु देता है। चंगाई कोई पास्टर नहीं देता है, चंगाई कोई लीडर नहीं देता है, चंगाई कोई साइंसदान नहीं देता है, चंगाई सिर्फ प्रभु का पास है। पौल ने प्रे किया, चंगाई नहीं मिला। तिमोथी खुद प्रे किया, चंगाई नहीं मिला। प्रभु ने चंगाई नहीं किया, इसलिए चंगाई नहीं मिला। इसलिए आपको अच्छे से बाइबल पढ़ना है, समझना है, जानना है और अपने आप को जागरूक करना है, नहीं तो आप फंस जाओगे। आपको मालूम नहीं है जो जिसके पास आप लोग जा रहे हो वो बंदा कैसा है। अच्छा बात करने वाला आदमी अच्छा नहीं होता है। उसका जीवन को परखो, उसका लाइफ को परखो। आप लोग नहीं जानते हो आप किसको सुन रहे हो, किस लिए सुन रहे हो, क्यों सुन रहे हो। सब हर चीज अच्छा के लिए नहीं है। आपको अपने आप को बचाने के लिए आपको परखने पड़ेगा, नहीं तो आप फंस जाओगे। आपका जीवन में मतलब वो फंसा देगा आपको। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। थोड़ा देर बाद पास्टर जी का आज का नया एक मैसेज चालू हो रहा है। बहुत कुछ बोलने का था लेकिन टाइम हो गया है, 7:57 हो जाएगा, 8 बजे से उनका मैसेज चालू होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे, नेक्स्ट दिन फिर इस बारे में हम लोग आलोचना करेंगे। ठीक है, तो प्रभु का धन्यवाद ये चीज़ को आप लोग के पास रखने के लिए। और आप लोग खुद इस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। जितना भी वचन मैंने बोला आप स्टडी करो, जिन्होंने नोट करके रखा है इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, नहीं तो आप भटक जाओगे। प्रे करो। अब यीशु आपको धन्यवाद देते हो पिता, आपका ये वचन के लिए पिता। आपने एक बार फिर हम लोग को इस वचन के द्वारा आप हम लोग अगुवाई किया प्रभु। जे खुद को देखो, खुद को परखो, अपने आप को बचाओ। आप किससे बात करते हो, कहाँ जाते हो, कौन आपका जीवन में आपका ज़्यादा जगह ले चुका है, किसको आप ज़्यादा लाइक करते हो, किसके साथ आपको ज़्यादा संगति होता है। हर चीज़ को आपको परखना है। और प्रभु आपने आज इस वचन का द्वारा फिर एक बार हम लोग को जागरूक किया है पिता, कि आपका बिना हम लोग के पास कुछ भी हम लोग अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने इसलिए धरती पे पवित्र आत्मा को भेजे थे और वो स्वर्ग से आए, वो परमेश्वर है। और वो हम लोग को एक ही चीज़ दिखाते हैं, जो परमेश्वर कैसा है, उनका प्रेम कैसा है, स्वर्ग राज्य कैसा है। और हम लोग उनको छोड़ के आज पास्टर के पीछे भाग रहे हैं, मंडली के पीछे भाग रहे हैं, संस्था के पीछे भाग रहे हैं। और वो आप हम लोग को कृपा करो, दया करो पिता। जितने भी भाई बहन जुड़े पिता, उन लोग को ताकत दो, समझ दो। और जो ये वचन को सुनेंगे ऑनलाइन में, जितना भी जिस वचन को जो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितना भी भाई बहन सुनेंगे पिता, हर एक का अंदर में आप बात करो इस वचन के द्वारा, ताकि उनको समझ में आए प्रभु तो सच्चाई क्या चीज़ है, आप
कैसा परमेश्वर हो, आपका प्रेम कैसे हो, आप दया कर करो ना करो, बाकी समय भर आपका हाथ में देता हूँ। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। थैंक यू सबको, धन्यवाद जितने भी भाई बहन जुड़े हैं। इस वचन को मैंने हिंदी में इसलिए बोला क्योंकि इंडिया का बाहर, इंडिया वेस्ट बंगाल का बाहर में भी ऐसा बहुत मेरा दोस्त भाई बहन रहते हैं, वो लोग रिक्वेस्ट किए थे जब शायद आप इसको हिंदी में भी बोलो ताकि हम लोग भी थोड़ा इसको समझ सकें, तो इसीलिए मैं आज इसको हिंदी में बोला। थैंक यू, जय मसीह, टाटा।